बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ तलबीना की रेसिपी, जो कि सिर्फ़ एक खाना ही नहीं बल्कि एक इलाज है, एक तसल्ली है और सुन्नत नबवी है। तलबीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा भी है। चलते हैं तलबीना की तैयारी की तरफ। तलबीना को तैयार करने के लिए मैंने एक पैन में 2 गिलास पानी ले लेना है। अब हम इस पानी को हल्की आंच पर गर्म होने के लिए रख देंगे। जब ये पानी गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप जौ यानी बारले। यहाँ पे मैंने मार्केट में जो हमें डिब्बे में बारले मिलता है वो यूज़ किया है। ये आसानी से पक जाता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अगर आपके पास जौ का दलिया अवेलेबल है तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद 4-5 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। फिर आप इसे बॉयल करेंगे। इस तरीके से ये आसानी से गल जाएगा और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। अब ये जो हमने जौ ऐड किया है पानी के अंदर, हम इसको कवर कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए और इसके अंदर जो पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलबीना दिल के मरीज़ के लिए राहत है और ये गम को दूर करने वाली ग़िज़ा है। एक और रवायत में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन दिन वाले को तलबीना खिलाने की तलकीन करते थे, ताकि इसका दिल का बोझ हल्का हो। ये जो हमारे तकरीबन गल चुके हैं और इनके अंदर पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी आधा किलो दूध और इसको हल्की आंच पर पकाऊँगी। साथ साथ हम चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि जौ नीचे ना लगने पाए। हम इसको हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि ये हमारे जौ अच्छे तरीके से गल जाए। तलबीना बच्चों की ज़हनी नशोआंफ में बहुत ज़्यादा मददगार है। इसमें शामिल विटामिन्स और मिनरल्स बच्चों के ब्रेन सेल्स को बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई में तवज्जो में बेहतरी आती है और इनकी याददाश्त भी बहुत अच्छी हो जाती है। खेल-कूद और पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए तलबीना तवानाई का इंस्टेंट ज़रिया है और जो इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है और इनको कब्ज़ भी नहीं होती। ये देखें, तलबीना हमारा तकरीबन आधा पक चुका है। जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फूल चुके हैं और दूध भी गाढ़ा हो चुका है। जो स्पेसिफिक लेस होती है वो भी दूध में शामिल होने की वजह से इसमें गाढ़ापन नज़र आ रहा है। अब हम इस स्टेज पर इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, ताकि अगर जौ में थोड़ा सा कच्चापन है तो वो भी अच्छे तरीके से पक जाए और दूध भी थोड़ा गाढ़ा हो जाए, क्योंकि गाढ़ा होने में दूध में बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा। इस तलबीना को बनाने के लिए मैंने फुल क्रीम दूध यूज़ किया है। तो जैसे जैसे ये दूध पकता जाएगा, इसकी वजह से तलबीना का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। जब हम इनको पकाते जाएंगे, जब थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर मेवाजात शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पे कटी हुई खजूर, किशमिश और नारियल का इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी मेवाजात अपनी पसंद के हिसाब से इसमें शामिल करना चाहें वो शामिल कर सकते हैं, क्योंकि तलबीना एक बहुत हेल्दी डाइट है। जब आप इसमें ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन जाएगी। नट्स शामिल करने के बाद मज़ीद हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए और एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए। हम इसको साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि ये साइडों पे ना लगें और गुठलियाँ ना बनें। अब हम इसको हल्की आंच पर पकाते जाएंगे ताकि ये मज़ीद गाढ़ा हो जाए। तलबीना में चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसमें शहद का इस्तेमाल किया जाता है और अगर आप चाहें तो आप इसमें शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उससे भी एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी रहती है। शहद को जब आपने ऐड करना है तो याद रखना है कि आपने कभी भी गरम जो तलबीना हमारा तैयार हो चुका है उसके अंदर शहद को नहीं डालना। शहद को हमेशा हम जब ये ठंडा हो जाएगा तब ही ऐड करेंगे। ये देखिए, तलबीना हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम आंच को हल्का करेंगे, बल्कि हम इसको बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने पर हम इसके अंदर शहद ऐड करेंगे। ये आंच को अब हमने कर दिया है बंद। तलबीना हमारा बिल्कुल रेडी है। आप इसकी ये कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। आपने इतना कि इसको गाढ़ा रखना है।
ठंडा होने पर तलबीना में आप नट्स के साथ साथ फ्रूट्स को भी शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर बनानास और एप्पल को कट करके शामिल कर दें, जिससे इसका जायका और भी अच्छा हो जाएगा और बच्चे तो ख़ास तौर पे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। मिठास के लिए हम इसके अंदर शहद को शामिल करेंगे। खजूर और शहद दोनों में ही शिफा है और इन दोनों का मिलाप तलबीना को और ज़्यादा बाबरकत बनाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम तो तलबीना को मामूल के तौर पे इस्तेमाल करते थे। आज भी माहिरीन तिब नाश्ते में और बीमारी से शिफा याबी के लिए तलबीना के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। आइए हम भी अपनी ज़िंदगियों में इस सुन्नत नबवी को शामिल करें और तलबीना को अपनी और अपने बच्चों की खुराक का हिस्सा बनाएं, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत बाबरकत हो। ये थी आज की हमारी एक बहुत ही सादा और मज़ेदार रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं मज़ीद मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।